हेलो एवरीवन। अभी ना मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है क्योंकि मैंने अभी सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा था और उसके अंदर एक पति अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरीके से मार रहा था और उसकी 14 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स का वीडियो बना रही थी और बाहर से चिल्ला रही थी, मत मारो, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। तो गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी कि इतना सब कुछ हो गया, इतना लॉ आगे बढ़ गया, लेडीज़ को इतनी प्रोटेक्शन दी जा रही है, उसके बावजूद भी हमारे समाज का ये हाल है कि आज भी पढ़ी लिखी लड़कियों के साथ भी ये सब होता है। ये सच है, कटु सत्य है और इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जो मर्द होता है वो अपने आप को तुरंत का समझता है, उसके लगता है मैंने शादी कर ली तो ये मेरी निजी प्रॉपर्टी, मैं इसको मारूँ पीटूँ या जिंदा मार दूँ। हमारे समाज में ना लड़कियाँ मुंह तब खोलती है जब वो पूरा बर्बाद हो चुकी होती है, तब तक वो चुप करके बैठी रहती है सिर्फ इस डर से कि नहीं मैं ये चीज़ करूँगी तो मेरी बेइज्जती होगी, मेरे घर वालों की बेइज्जती होगी। भाई बेइज्जती साइड में रखो और अपना प्रोटेक्शन खुद करना सीखो। पिटने से तो बेटर है कि तुम दुनिया से बुराई ले लो। और ऐसे तो है नहीं कि कम पढ़े लिखे हो, आज की तारीख में हर औरत पढ़ी लिखी होती है और कैपेबल होती है। भाई आदमी के लत मारो ऐसे आदमी के, ठीक है? क्यों ऐसे आदमी के साथ रहना? भगवान है वो? भाई पहले के पति होते थे भगवान, जो अपनी बीवी को गृह लक्ष्मी मानते थे। आज के पति नहीं होते, आज के पति तो जानवर से कम नहीं होते। और ये सबके लिए नहीं, ये उन पतियों के लिए जो अपनी बीवियों को पकड़ पकड़ के मारते और अपने आप को मर्द कहलाते। हो जा इधर इधर इधर, हाँ आ जाओ, प्लांट से बेटा उधर, स्लोली स्लोली जंप। कैसा रहा आज का दिन? हाँ अच्छा अच्छा, मामा हैंड पकड़ो फिर स्लिप हो जाओगे। ओ शाबाश, चलो। कौन आई? नो रनिंग, नो 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 नो। बस मम्मा के साथ चलो। मजा आया आज स्कूल में? हैं मैम प्यार करती है विशु को? ओके रुको, मम्मा ने लॉक तो खोला ही नहीं। फिट हो, फेंक दो, ये गंदा है। ये लो आपका वाटर बॉटल। वाह, विशु कार मिल गई। Let's go guys। क्या? क्या हुआ? विशु क्या कर रहे हो? दिखाओ मम्मा, कार दिखाओ मम्मा को। वाह, चले? चलो भाई, चलो गाइस, लेट्स गो टू द होम। चलते हैं घर की तरफ। आज मुझे कुछ बात करनी है किसी टॉपिक पे, तो घर चल के करते हैं, या देखती हूँ मुझे टाइम मिलेगा तो मैं करती हूँ। चले विशु? ओके लेट्स गो। तो गाइस मैं सोच रही हूँ मैं विशु को तो ले आई हूँ, यूवी को भी पिक कर लूँ। वैसे तो उसको वैन छोड़ देगी, कभी कभी मदर्स को भी ले आना चाहिए। फ्री है तो आज लेके आ सकते हैं। तो उसके स्कूल के इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। और मुझे लोगो भी बनवाना है अपना एडवोकेट वाला, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं वो भी पूछ के आती हूँ कैसे क्या बनेगा। It's time to evening snacks। मैं बना रही हूँ अब शाम का
बच्चों के लिए युवी ने बोला है कि मम्मा पिज़्ज़ा बना के दे दो, उसे चीज़ पिज़्ज़ा पसंद है। तो मैंने बेस पे शेज़वान चटनी लगाई है और चीज़ डाल दी है। बस आई थिंक इतनी बहुत है, ज़्यादा हो जाएगी वरना वो निकलेगी फिर बाहर। आई होप उसको अच्छी लगेगी। बहुत सिंपल सा खाता है, तो चलो बनाते हैं उसके लिए। पहले इसका मिल्क गर्म हो रहा है, बनाते हैं पिज़्ज़ा। तो भाई आज के स्नैक्स में है पिज़्ज़ा, चीज़ पिज़्ज़ा। बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, बहुत टाइम। सो पिज़्ज़ा इज़ रेडी। अब मैं इसको डाल देती हूँ ओवन में। अपने आप बन के रेडी हो जाएगा। गुड इवनिंग एवरीवन। तो गाइस, जो मैं आपको मॉर्निंग में बता रही थी केस आया है या है, मैं आपको थोड़ी सी क्लिप दिखाऊंगी इसके अंदर ना कि क्या हो रहा है उस लेडी के साथ। देखा आपने वीडियो? ऐसे पता नहीं कितने लोग होंगे जिनके साथ ये सब होता है। सबके साथ होता है। 99% लेडीज के साथ ये चीज़ होती है। ठीक है, सुनिए आपने। और फिर कोर्ट में उन्हीं को नंगा किया जाता है कि नहीं ये औरत ऐसी है, उस पर लाछन लगाया जाता है, उसका कैरेक्टर गिराया जाता है। ये तो चलो बेटी ने रिकॉर्ड कर लिया, इसलिए हमें पता चल गया कि उसका फादर उसकी मदर को कितना बुरा मार रहा है। उसे छुड़ा रहे हैं लेकिन वो फिर भी नहीं छोड़ रहा है। जब आदमी के सर पे भूत सवार होता है ना, वो ये नहीं देखता सामने कौन है, माँ है, बहन है, बेटी है, क्या है या बीबी है। गाइस, कब तक लड़ते रहोगे, कब तक मरते रहोगे ऐसे आदमियों के लिए? ये पति परमेश्वर होते हैं? नहीं होते। गलत फहमी है आपकी। हमारे जुडिशरी में लेडीज को इतना प्रोटेक्शन दिया गया है, अगर 50% लेडीज भी खड़ी हो जाए ना तो रूपरेखा चेंज हो जाएगी। बट क्या पता है, लेडीज खड़ी नहीं होती है, बोलती नहीं है, शर्म के मारे, डर के मारे। भाई मैं एक ही एडवाइस देना चाहूँगी एज एन एडवोकेट, अगर आपकी फैमिली में कोई लेडी है, बेटी है, बहन है, कोई भी हो, घर में हाउसवाइफ हो और वो फालतू बैठी भी हो, तो मैं यही कहूँगी कि भैया लॉ कर लो, लॉ कर लो, बेटर है। एक लेडी के लिए तो बहुत ज़रूरी है लॉ करना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे इंडिया की 99% लड़कियां भी अगर लॉ ग्रेजुएट हो गई ना, तो उनके साथ ये चीज़ें नहीं होगी, नहीं होगी। सरकार रूल्स बना सकती है, रेगुलेशंस बना सकती है, लेकिन सो एवरीवन, मैं तो जब भी ये चीज़ें देखती हूँ मुझे बड़ा ही गुस्सा आता है, क्योंकि मैं ना तो सहन कर सकती हूँ और ना मैं आशा करती हूँ कि मेरी कोई बहन इस तरीके की चीज़ें सहन करे। बिल्कुल भी ना करे, ना करे यार। इतने अच्छे अच्छे लॉज बन गए, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें अपने जो इंडियन लॉज हैं उसमें लेडीज़ के लिए है यार। किस चीज़ का डर है? पैसे खर्च होते हैं, बस यही है भाई। सरकारी वकील मिल जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर कोई खर्चा नहीं कर सकता, उसके पास अपना वकील नहीं है, तो कोर्ट उसे सरकारी वकील दिलाती है। अगर आप कमाते नहीं हो, आपके पास पैसे की अर्निंग नहीं है, तो आपको सरकारी वकील दिया जाएगा कोर्ट के थ्रू। फिर किस चीज़ का डर है? फिर भी आगे नहीं आओगे आप लोग। कब तक नहीं आओगे? कब तक ऐसे ही मरते रहोगे? कब तक ऐसे ही पिटते रहोगे? और आदमी वो शेर होता रहेगा। मेरी इन बातों से अगर 10 लोग भी चेंज होती ना, 10 लेडीज भी चेंज होती है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस सॉल्व होता है। भाई मत डरो, मत डरो, किसी से मत डरो। शादी करी है, अगर आप लव मैरिज करके भी किसी के साथ जाते हो और फिर वो आपके साथ ऐसे फिजिकली असॉल्ट करता है, मारता है, पीटता है, आपके साथ कुछ भी ऐसे इश्यूज आते हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हो। क्यों डरते हो कि मैंने लव मैरिज करी, मेरी फैमिली क्या कहेगी, मेरा समाज क्या कहेगा? अरे कोई कुछ नहीं कहेगा भाई। आप ठीक रहोगे तो सब ठीक रहेगा, लेकिन आप ही सहन करोगे तो माँ बाप भी मुंह बंद करके बैठ जाएंगे।
ठीक है। और माँ बाप को बीच में क्यों लाना? जब हमने प्यार किया था तब तो नहीं सोचा था कि माँ बाप से पूछे या ना पूछे। तो माँ बाप से पूछने की क्या ज़रूरत है? अपने डिसीजन खुद लो, खुद खड़े हो। माँ बाप कब तक आपकी मदद करते रहेंगे? और क्यों माँ बाप पे बोझ बन के रहना, बताएं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी, जो लोग भी सफ़र कर रहे हैं इन चीज़ों से, प्लीज़ यार अब तो उठ जाओ, अब तो जाग लो। कब तक पिटते रहोगे यार? एक बात बताओ, एक माँ की अगर बेटी ये देख रही तो वो क्या देखेगी कि मेरी माँ ने ये सहन करा है तो आगे जाके मुझे भी करना है। अगर उसके घर में बेटा है तो वो क्या देखेगा कि मेरे मदर के साथ ये हो रहा है तो मुझे भी आने वाली जो लेडी होगी उसके साथ यही सब करना होगा। हम बहुत गलत मैसेज दे रहे हैं। अगर आपके घर में बेटी है तो भी वो यही सीखेगी आगे जाके मुझे सहन करना, और बेटा है तो वो ये सीखेगा कि मेरे घर में जो आएगी मैं भी उसको मारूंगा क्योंकि मेरा फादर उसे मारता था मेरी माँ को। और बेटी इसलिए कि मेरी माँ पिटती थी तो मुझे भी पिटना है। ये गलत है भाई, गलत है, गलत है। हमारी आने वाली जनरेशन एटलीस्ट ऐसी ना हो, तो उसके लिए तो खड़े हो। आपके बच्चे ना पिटे, आपके बच्चे गलत ना करे। सो गाइस, आज इसी टॉपिक पे हम ब्लॉग ख़त्म करते हैं। एंड आई होप मेरी बातों से किसी ना किसी को तो फ़र्क पड़ेगा। प्लीज़ ऐसे ही न्यू टॉपिक्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। एज एन एडवोकेट मेरा फ़र्ज बनता है कि मैं अवेयरनेस फैलाऊँ। सो गाइस, थोड़ा माहौल को ठीक करते हैं और ओके, बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। हाँ, प्लीज़ खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हंसते और मुस्कुराते रहो। किसी के दबाव में ना रहो। ठीक है, बाय।